और सीधे रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कि मायावती से जुड़ी हुई है। देखिए, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है और उनकी नेफ्यू हैं आकाश आनंद। आपको ये भी बता दें कि साल 2017 में राजनीति में उनकी एंट्री हुई थी और तब से ये कयास लगाया जा रहा था कि मायावती उनको अपना उत्तराधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं घोषित कर सकती है। पहले कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज उस खबर पर मुहर लग गई है और मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने अब अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। आपको ये भी बता दें कि बसपा की फिलहाल कमान भी वही संभाल रहे थे और ऐसे में ये कहा जा रहा था जो पार्टी कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनकी ओर से भी वो पहली पसंद थे। तो सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मायावती ने ये बड़ा फैसला लिया है और आगामी लोकसभा चुनावों को भी देखते हुए आपको बता दें कि ये अपने आप में बहुत बड़ा निर्णय है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत सिंह जुड़ गए हैं। अजीत, देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करना, ये कितना बड़ा फैसला मायावती का? देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला है मायावती का और बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा और कयास दोनों थी कि आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती का उत्तराधिकारी कौन होगा। कई सारे नाम पिछले एक साल से चल रहे थे कि इनको बनाया जाएगा। कभी जब बीएसपी में थे जुगल किशोर तो उनका नाम था, कभी आनंद का नाम चलता था जो उनके भाई हैं, लेकिन अब फाइनली आज उन्होंने जोनल कोऑर्डिनेटर और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को बैठक को लेकर अपने आवास पर बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं वही मायावती के उत्तराधिकारी होंगे। और लोकसभा चुनाव से पहले चूंकि मायावती पब्लिक से बहुत कम कनेक्ट होती हैं, सिर्फ रैलियां करती हैं, कोई प्रोग्राम नहीं चलता उनका। बसपा बीएसपी का बॉम्ब सेप का प्रोग्राम चलता था, कैडर बेस कमजोर हो गया। तो अब आकाश आनंद को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी जाएगी। यूथ है, आपको याद होगा जब 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन हुआ था तो पहली बार आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती मंच पर लाई थी और उसी समय ये कहा जा रहा था कि आकाश आनंद को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, लेकिन बहुत लंबे समय तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की। लेकिन आज बैठक के दौरान अपना पदाधिकारियों को उन्होंने सीधे तौर पर बता दिया है कि अब पार्टी का जो नेतृत्व है। अजीत, एक बड़ा सवाल ये भी जरूर पूछना चाहूंगी कि जब से आकाश की एंट्री की गई उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से चुनाव हारती आई बसपा और ग्राफ नीचे गया, उसके बावजूद उनका चयन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, बिल्कुल ये चयन बहुत ही महत्वपूर्ण और फैसला भी बहुत बड़ा है, क्योंकि कैडर बेस पार्टी और कैडर को फिर से मजबूत करना। 12% जो उनका बेस वोट है दलित वोट बैंक, और टोटल अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो लगभग 22 प्रधानमंत्री बनाने काम होगा और माननीय आकाश आनंद जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है जी। और क्या जिम्मेदारी दी गई है? बस और ये बताया कि पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। जी पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी होंगे। और कुछ जिम्मेदारी दी गई है? अभी तो केवल काम करेंगे पार्टी में। यूपी उत्तराखंड में नहीं, बाहर राज्य में जो राज्य कमजोर है वहाँ उन्हें लगाया गया। जहाँ राज्य कमजोर वहाँ उन्हें लगाया गया। जी। और कुछ जिम्मेदारी? बस यही। ठीक। तो देखिए, साल 2017 वो दिन जब सहारनपुर की रैली में आकाश आनंद पहली बार मायावती के साथ नजर आए थे और उसके बाद से ही लगातार वो उनके साथ जुड़े रहे। हालांकि उनकी एंट्री के बाद बसपा का ग्राफ गिरा ही है, लेकिन आज उनके सितारे बुलंदी पर हैं क्योंकि अब अगले उत्तराधिकारी हो गए हैं वो।